बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास के अंदर हम लोग डेटाबेस डिज़ाइन को फर्दर लेके चलेंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग ईआर डायग्राम्स, डिफरेंट टाइप्स की एंटिटीज और इसके डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन के जो मेथड्स हैं उनको हम लोग पढ़ेंगे। चलते हैं आज के लेक्चर की जानिब। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने ईआर डायग्राम को पढ़ा था। हमने ये पढ़ा था कि ईआर डायग्राम हमारे पास लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन होती है जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डेटा को रिप्रेजेंट करती है। ये हमारे इंटायर सिस्टम की जो कलेक्शन होती है उनके दरमियान एंटिटीज और उनके आपस में म्यूचुअल रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करती है। हम लोगों ने ये पढ़ा था कि ये सिस्टम आप लोगों के पास एंटिटीज, एंटिटीज के एट्रीब्यूट्स और इनके दरमियान जिस तरह का ये रिलेशनशिप है, चाहे वो इसके कार्डिनल हो चाहे वो ऑप्शनल हो, ये सिस्टम 1976 के अंदर पेट्रोचान ने डेवलप किया था। यह डायग्राम का बेसिकली मकसद डेटाबेस को डिज़ाइन करना है। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि जब एक डेटाबेस डिज़ाइन किया जाता है तो उसमें डिफरेंट तरह के एट्रीब्यूट्स और एंटिटीज आपस में किस तरह डेटा को रिट्रीव करेंगे, एक डेटा से दूसरे डेटा के क्या कनेक्शन होगा, हमें कौन सी इंफॉर्मेशन किस रेलेवेंट डेटा एलिमेंट को देनी है, ये सारी चीजें हम लोग ईआर डायग्राम के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। ईआर डायग्राम डेटाबेस डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से फर्स्ट स्टेज होती है। ईआर डायग्राम के अंदर हम लोग एंटिटीज, एट्रीब्यूट्स और इसके आपस में रिलेशनशिप को पढ़ते हैं। हर रिलेशनशिप का उसके एंटिटीज और एट्रीब्यूट्स के लिहाज से उसका जो इफेक्ट है वो डिफरेंट है। ऑन द बेसिस ऑफ द रिक्वायरमेंट, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको पता है कि एडमिनिस्ट्रेशन, फी डिपार्टमेंट, अगर हम स्कूल डिपार्टमेंट की बात करें तो इसके अंदर हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन का अलग, लाइब्रेरी सिस्टम, स्कूल का फाइनेंशियल सिस्टम, कोऑर्डिनेशन सिस्टम, ये सारे सिस्टम मौजूद होते हैं। और आपको पता है कि कुछ इंफॉर्मेशन डेटा एडमिन के रेलिवेंट पर्सन्स को जानी लाजमी है। फॉर इंस्टेंस अगर हम लोग फी डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो उनके पास आप लोगों का नाम, आपके बारे में आपका रोल नंबर, आप किस क्लास के अंदर अनरोल हैं, आपके स्टडी सब्जेक्ट्स क्या हैं और आपकी फी प्रीवियस रिकॉर्ड के अंदर और आपकी इस मंथ की अगर आपका है तो वो कितनी है, आपकी कोई प्रीवियस ड्यूजेस हैं या नहीं है, ये सारी चीजें हमारे पास ईआर डायग्राम के अंदर रिप्रेजेंटेशन। अगर हम लोग आपके क्लास पीरियड के हवाले से बात करें तो हमारे पास ये रेलिवेंट नहीं है कि कौन स्टूडेंट किस में एनरोल है, लेकिन हाँ हमें पास ये रिकॉर्ड जरूर मौजूद होना चाहिए कि कौन सी क्लास के अंदर कौन से फैकल्टी टीचर्स और कितने टाइम तक वो ले रहे हैं और कितने वो पीरियड अपने क्रेडिट आवर कंप्लीट कर रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्रेडिट आवर अब हमारा जो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट होगा वो उस अकॉर्डिंगली हमारी जो है पे कैलकुलेट करेगा। तो इट्स मीन कि आपके जो टीचर्स के अकॉर्डिंगली अगर क्लास की बात करें तो उसके पास डिफरेंट तरह की इंफॉर्मेशन जानी चाहिए। जबकि अगर हम लोग आपकी फी डिपार्टमेंट की बात करें, यानी आपका वही फी डिपार्टमेंट आप लोगों को डिफरेंट तरह से एस्पेक्ट से आप लोगों को देख रहा होता है। ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो आपके पास डेटा एडमिनिस्ट्रेशन के पास या डेटा कोडर के पास होते हैं, ये ऑन द बेसिस ऑफ ईआर डायग्राम हम लोग रिप्रेजेंटेशन करते हैं। अगर हम लोग डिफरेंट टाइप्स के डेटाबेस डायग्राम की कंपोनेंट्स की बात करें तो डेटाबेस डायग्राम हमेशा हमारे पास तीन बेसिक इसके कंपोनेंट्स हैं। नंबर वन आपके पास एंटिटी आ जाती है। एंटिटी के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि पर्सन, थिंग, ऑब्जेक्ट, ये सारी चीजें आती हैं। अब उनके एट्रीब्यूट्स क्या हैं? फॉर एग्जांपल अगर पर्सन की बात करें तो पर्सन का उसका नाम, उसका डेट ऑफ बर्थ, उसका फादर नेम, वो किस जगह से रिजाइड है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह वगैरह आती है। उनका रिलेशनशिप फॉर एग्जांपल एक क्लास का क्लास तभी बनती है जब वो स्टूडेंट्स हों, तो डेफिनेटली क्लास हैज स्टूडेंट्स, तो क्लास के अंदर जो स्टूडेंट्स रखती है वो उसका रिलेशनशिप है। सबसे पहले हम लोग ईआर डायग्राम को पढ़ते हैं। ईआर डायग्राम जो है हमारे पास
मॉडल ऑफ यूजिंग ऑफ स्टैंडर्ड होते हैं जो कि डिफरेंट सिंबल्स होते हैं। अब इसके अंदर आप लोग देखें कि 3 डिफरेंट तरह के सिंबल्स हम लोग यूज कर रहे हैं। नंबर 1 आपके पास सिंबल है स्ट्रॉन्ग एंटिटीज का, उसके बाद हमारे पास वीक एंटिटीज का सिंबल आ जाता है, उसके बाद हमारे पास एसोसिएटिव एंटिटीज का आता है। हम लोग वन बाय वन इसको भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट जिस टॉपिक को हम लोग बात करेंगे वो है हमारे पास एट्रीब्यूट्स का। एट्रीब्यूट्स के लिए जो डिफरेंट सिंबल्स यूज करते हैं वो हमारे पास सिंपल एट्रीब्यूट्स के लिए हम लोग ऑल शेप, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स, ड्राइव्ड एट्रीब्यूट्स। ड्राइव एट्रीब्यूट्स का मतलब है कि मजीद इसके अंदर कोई यूनिक तरह की कोई अगर खूबी है तो हम लोग उसको ड्राइव कर लेते हैं ड्राइव एट्रीब्यूट्स के। फॉर इंस्टेंस एक उर्दू का टीचर, उसके पास हिस्ट्री का नॉलेज डेफिनेटली होता है, तो वो आपको एसएसटी यानी मुताले पाकिस्तान या डिफरेंट सब्जेक्ट भी पढ़ा सकता है। इसके अलावा अगर हम लोग सिंपल रिलेशनशिप की बात करें तो उसके लिए हमारे पास डायमंड सिंबल, आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप के लिए डबल लाइंस डायमंड सिंबल यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो रिलेशनशिप की मैंने बात की, जिस तरह हमारे पास रिलेशनशिप है तो रिलेशनशिप को भी हम लोग बेसिकली 4 टाइप्स के अंदर डिवाइड करते हैं। नंबर 1 हमारे पास मॉडरेटिव आती है। मॉडरेटिव का मतलब है इट्स सो इम्पोर्टेंट कि एक पर्सन का जो हमारे पास फैकल्टी होगी, अगर हम लोग उनकी बात करें तो उन फैकल्टी का उनके फादर नेम यूनिक होना चाहिए डेफिनेटली, मैं मैच तो नहीं कर सकता। उसके बाद मोडेलिटी इनटू वन, मोडेलिटी इनटू एनी, ऑप्शनल। ऑप्शन का मतलब है हाँ, अगर हमारे पास एक इंग्लिश के टीचर है तो वो बिजनेस कम्युनिकेशन की भी क्लास भी वो ले सकते हैं। अगर हमारे पास आ जाता है ऑप्शनल टू मैनी, यानी अगर वो लेना चाहें तो ले सकते हैं, अगर नहीं लेना चाहें तो इट्स अप टू देम। नेक्स्ट हम लोग अगर रिलेशनशिप की बात करें, रिलेशनशिप में डिग्री का मतलब है कि एक रिलेशनशिप का दूसरे के साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कैसा ताल्लुक है। फॉर एग्जांपल वो यूनरी है, फॉर एग्जांपल वो बाइनरी है, फॉर एग्जांपल वो टर्शरी है। अब यूनरी का मतलब ये है कि आपका एक CNIC होगा जो कि एक पर्सन के अकॉर्डिंगली एलोकेट किया जाएगा। इसके बाद हमारे पास बाइनरी आ जाता है। बाइनरी के अंदर हमारे पास दो आ जाते हैं, मसलन एक पर्सन का एक से ज्यादा मोबाइल फोन नंबर्स का होना, दैट इज कॉल्ड नोन एज रिलेशनल बाइनरी रिलेशन। इसके अलावा टर्शरी में अंदर अगर हम लोग बात करें तो एक पर्सन के कहीं ज्यादा यानी मोबाइल फोन नंबर्स हो सकते हैं, तो दैट इज नोन एज टर्शरी रिलेशनशिप। नेक्स्ट हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो है हमारे पास एट्रीब्यूट्स का। एट्रीब्यूट्स के अंदर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटिटी की बात करते हैं, यानी उसके अंदर क्या खूबियां हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग अगर स्टूडेंट की बात करें, स्टूडेंट की एट्रीब्यूट्स के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, उसका नाम, एड्रेस, क्लास, ईमेल और कॉन्टेक्ट नंबर्स, ये इस तरह की इंफॉर्मेशन आपकी किसके अंदर आती है, एट्रीब्यूट्स के अंदर लाई करती है। अगर हम लोग एक इंस्टेंस की बात करें, पर्टिकुलर एक एंटिटी ऑफ द क्लास की बात करें, तो हमारे क्लास के अकॉर्डिंगली अगर बात करें तो हमारे पास सारे स्टूडेंट्स का ये जो रिकॉर्ड है, फॉर एग्जांपल नेम, क्लास, एड्रेस, उसका ईमेल एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर, ये इसके अंदर आ जाती है। अगर हम लोग स्टूडेंट्स के एट्रीब्यूट्स यानी हमारे पास मजीद अगर हम लोग फर्दर डिवाइड करें, फॉर एग्जांपल हम लोग जिस तरह हम लोगों ने ऊपर वाले एट्रीब्यूट्स के अंदर पढ़ा था कि हमारे पास सिंपल एट्रीब्यूट्स के अंदर ये सारी चीजें आती हैं। फॉर एग्जांपल इसका नाम स्टूडेंट का वो सिंपल एट्रीब्यूट्स के अंदर आ जाएगा, उसके बारे में जो उसका फादर नेम है या उसका जो ईमेल एड्रेस है वो इसके अंदर आ सकता है। मल्टी वैल्यूड का मतलब है अगर उसका कॉन्टेक्ट नंबर एक या एक से ज्यादा है तो हम लोग इसको ये कह सकते हैं। इसके बाद आगे ड्राइव एट्रीब्यूट्स, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्टूडेंट है जो कि हमारे पास प्रॉक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी वो कर रहा है, तो हम लोग उसको यूनिकली हम लोग ये कह सकते हैं कि इसके पास ड्राइव एट्रीब्यूट्स भी मौजूद है, यानी हमारे पास ये स्टूडेंट रिप्रेजेंटेशन के अंदर भी लाई करता है। इसी तरह हमारे पास जो रिलेशनशिप है उनको भी हम लोग डिफरेंट एट्रीब्यूट्स के, मसलन आप स्टूडेंट्स के लिए भी, स्टूडेंट के लिए आप लोग सबसे पहले ये वाला सिंबल यूज करेंगे, मसलन स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग ऑफ द स्टूडेंट। और इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट सिंबल आता है वो हमारे पास आता है रिलेशनशिप का। रिलेशनशिप के लिए डायमंड सिंबल यूज करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द रिक्वायरमेंट। अगर हमारे पास एक स्टूडेंट है उसका एक ही नाम होगा, डेफिनेटली एक स्टूडेंट का एक नाम होना लाजमी है, स्टूडेंट नाम के बगैर तो है नहीं। अब उस स्टूडेंट्स के जो सब्जेक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली अगर बात करें तो डेफिनेटली स्टूडेंट के डिफरेंट सब्जेक्ट हो सकते हैं, मसलन
अगर वो कंप्यूटर साइंसेस पढ़ रहा है उसके साथ वो फिजिक्स और केमिस्ट्री और डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ रहा है, तो ये उसके मोडालिटी रिलेशनशिप। ऑप्शनल वन इज द वन के अगर वो प्री इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है तो डेफिनेटली वो मैथमेटिक्स वो पढ़ रहा होगा, अगर वो मेडिकल का है तो डेफिनेटली उसके पास ऑप्शनल मौजूद है कि वो क्या करे, बायोलॉजी पढ़े। अब उसके बाद ऑप्शनल टू मैनी, अब ये उनके लिए है जो कि आर्ट्स यानी फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पास मैनी ऑप्शंस मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल अगर वो अपने सब्जेक्ट की अकॉर्डिंगली बात करें तो सब्जेक्ट के अंदर उन लोगों के पास डिफरेंट ऑप्शन मौजूद हैं। अगर वो कंप्यूटर साइंसेस पढ़ना चाहते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं, या आपके पास जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, होम इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस को पढ़ना चाहते हैं, तो वो वहाँ पे जो है ऑप्शनल टू मैनी के अंदर लाई करेगा। ये हमारे पास डिफरेंट टाइप के ईआर के अंदर बेसिक रिप्रेजेंटेशन के मेथड्स हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग इसको मजीद एग्जांपल के साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे, और इन द एंड ऑफ द लेक्चर्स चैप्टर नंबर 5 के अंदर हम लोग एक मेजर प्रोजेक्ट को लेके चलेंगे और उसका जो है हम लोग ईआर डायग्राम बनाएंगे और हम लोग उसको देखेंगे और उसके अंदर मौजूद मोनोपोलीज को रिमूव करेंगे। वो कौन सी एरर्स हैं, वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि इन द स्टार्ट इन द बिगिनिंग हम लोग रिमूव करें। इसके साथ साथ